जी उठला हालेलुया राजा हमर हालेलुया। जी उठला हालेलुया राजा हमर हालेलुया। आबे तो मोर बनाही गयो नाही हालेलुया हालेलुया। आबे तो मोर बनाही गयो नाही हालेलुया हालेलुया। पापी के पीर है पाप मन के बदला देना। पापी के पीर है पाप मन के बदला देना। मोरी के जीव सजिए के साथ दे हालेलुया। मोरी के जीव सजिए के साथ दे हालेलुया। जी उठता हालेलुया राजा हालेलुया। आज हमरे स्वर्गीय फादर लिग्नुस डुमडुम जेकर पुरोहित वर्षगांठ दिन और अपन पुण्यतिथि है हमरे उनकी याद करी उनका आत्मा के शांति लगी हमरे प्रभु से प्रार्थना करेगा। साथ में फादर ग्रेगोरी तीर्थी जे अपन पुरोहित वर्षगांठ के मनाएना हमरे प्रभु से प्रार्थना करे अपन आशीष कृपा के बरसावे जे कैसे कि जहाँ भी आए काम करें घर में प्रभु के आशीष कृपा पावे करवाए। और साथ में इस हमरे पूरे विश्व लगे हम प्रार्थना करब कि कोरोना वायरस से हमरे सुरक्षित और दूरीकरण लगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हमरे हर एक यूखरिस्ट में प्रभु यीशु की याद करें, विशेष करके उनका काम उदाम, उनका दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान। और जे बेरा हमरे पास का समय के अवधि में ही और पुनरुत्थित यीशु के विशेष हमर जीवन में उनका संपर्क संबंध बरे मनन करेला। और यूखरिस्ट एक ऐसा संस्कार हमारा लगे हैं कि जहाँ हमारे बगरा से बगरा गहरे तौर से यीशु संगे जुड़ाए रही हमारे संपर्क के संबंध के बनाए रख रहे। जैसे कि आज के पाठमन में यह विषय वस्तु के हमरे सुने चाहते कि कैसे हमरे यीशु संगे जुड़ाए हुई कमरा अपन संपर्क के बनाए रखा। दुई ठो घटना इस हमरे दुयो पाठ में सुने जाती कि पात्रस जेवेरा वो व्यक्ति के मंदिर के दुराठी लेके बड़ा भाग रहे उनके चंगे कदम थे रहे उकर लेकिन आदि मन विरोध करा था। दूसरी घटना हमने सुनी पात्रस के जीवन में जे घाट रहे आगे फिर से और एक बेर घाटा थे कि वो अपन काम जे मछुआ के काम रहे मछली धरे जा रहे मगर पूरे रात मेहनत करब पछे भी के कुछ नहीं मिल रहा है। और पुनरुत्थित यीशु के फिर से दर्शन देवा था और जाल
यह हाथ है और पुनः ढेर सारे मछली उद्धारे और ऐसे द्वितीय घटना बताए खोजे हमरे कि कैसे हमरे ईश्वर संगे प्रभु संगे जुड़ाए एकदम आगे बढ़ा और ई पाठ में भी सुने के लगे पुनः और एक बेर हमरे उस सब समय में भी पश्चाताप करत जे चीज वस्तु चाहे घटना में जीवन के शैली हमरे की ईश्वर से दूर हटाएगा या पुराना जीवन बटे हमरे के ले जाएगा और हमरे अपने के योग्य बनाए लगे और एक बेर पश्चाताप हृदय से प्रभु ठिन आते हुए हमरे क्षमा याचना करा। हम सब मिलकर बोले, हे मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मरियम से सदगुरुओं और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे ऊपर मेरी सजा करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। गीत नंबर 101। मुझको देना दया तेरी प्रभु, मुझको देना दया तेरी, दया तेरी प्रभु, दया तेरी, दया तेरी प्रभु, दया तेरी, मुझको देना क्षमा तेरी प्रभु, मुझको देना क्षमा तेरी, क्षमा तेरी प्रभु, क्षमा तेरी, क्षमा तेरी प्रभु, क्षमा तेरी, मुझको देना क्षमा तेरी प्रभु, मुझको देना क्षमा तेरी, कृपा तेरी प्रभु, कृपा तेरी, कृपा तेरी प्रभु, कृपा तेरी, मुझको देना दया तेरी प्रभु, मुझको देना क्षमा तेरी प्रभु, मुझको देना कृपा तेरी। गीत नंबर 128। महिमा राउर के ऊंचे स्वर्ग में, महिमा राउर के ऊंचे स्वर्ग में, शांति भले सकर बने वागे, चैन धरती में बने वागे, राउर बड़ करी राम करी, हरे दया
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सरस्वती ईश्वर, यह पास का संस्कार तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप का चिन्ह है। जिस रहस्य की घोषणा हम करते हैं उसके अनुसार जीवन भी बिताएं। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 12 तक। पेत्रुस और योहन लोगों से बोल ही रहे थे कि महायाजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ थमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नास, कैफास, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि यीशु मसीह नजरी के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समाज संसार में यीशु के नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Yeah.
आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थोमस जो यमन कहलाता था, नाथानियल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबीदी के पुत्र और यीशु के अन्य 2 शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मरने जा रहा हूँ। वे उनसे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सवेरे हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, या तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि या प्रभु ही है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगे पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 मील दूर थे। उन्होंने तट पर उतारकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से यह पूछने का साहस नहीं हुआ था कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु ही हैं। यीशु आप पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह है प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार। आज के पाठ के आधार में एक भी बात हमारे मनन चिंतन करे पड़ेगा। पहला बात है कि जे बेला हमरे ईश्वर से दूर भई छे, ईश्वर हमरे के नहीं छोड़ दे। जे घटना एक दूसरे सुन ली ओकर में यह है कि पेत्रुस अपन पुराना जीविका मछली धारे शुरू कर दे रहे, मगर यीशु के आदि मन के मछुआ बनाया है और इकी वो छोड़ के दूसरा काम शुरू कर रहे। मगर यीशु के खंडी छोड़ा था, पुनः के अपन बुलाहट के प्रभेद के पार्थक्य के बता था या घुरा लाना था। और ये बुलाहट के जीवन के चिन्ह या अंग्रेजी में यदि कहा, वोकेशनल डिसर्नमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उनके एक जीवन भेद अपन बुलाहट के प्रभेद के जाने का है, जो उनका पुराना जीवन शैली रहे, जे मछली में अपन जीविका चलाते रहे, उनके एक छोड़े का है।
और ये सो भय पड़े कि यदि वो यीशु संगे जुड़ा रहे या पर संपर्क संबंध रहे, जैसे कि पहला पाठ में सुन ली, ये लोग किसके नाम से ये चमत्कार किए हैं। अब दुयो घटना में हमरे पावी कि पुनरुत्थित यीशु के द्वारा ही ये चमत्कार मन गई है कि पतरस जे 153 बार मछली धरे यीशु के जेबरा शब्द के सुने, चाहे वो व्यक्ति के जेबरा मन चंगा के रहे यीशु के शक्ति से है, और ये संभव है पहले सिकर से आई जेबरा हमरे घटना में सुनील और मनन चिंतन करे, हमरे के है शिक्षा देवे कि हमरे के लगातार ईश्वर संगे जुड़ाए हुए कम रहे और अपन जीवन में आगे बढ़े लगे, और इकर में हमरे मजबूत दृढ़ता के अनुभव करे पड़े। मगर एक घटना मानो हमरे के शिक्षा देवे कि का हमरे ईश्वर संगे जुड़ाए होते हुए रहे की ये हमारा लगे एक चेक करे के पॉइंट बने का ऐसे परिस्थिति आवे, चीज वस्तु आए, समय आवे जेको कि हमरे के यीशु से दूर ले जाए या हटाए दे, जेकर से हमारे जीवन में शायद हमरे सुखापन या बगरापन कर नहीं पा। सिकर से आई यही घटना मन के द्वारा जैसे पेट्रोस और उनका शिष्य मन पुनः अपन बुलाहट के प्रभेद के जाने कि पुनः मन और जाने पर आते हैं कि यीशु मन की जो चुन रहे आदि मन के मछुआ यानी पुनरुत्थित यीशु के घोषणा करे, शिक्षा देवे, ये काम के मना शुरू करे। वही हमरे मन पास करके बचे पुनरुत्थित यीशु के अनुभव करते हुए उनका प्रचार प्रसार और उनका संगे हमरे हम जोड़ा रहा। गीत नंबर 315। दान हमारा ले प्रभु जी, दान हमारा ले, दान हमारा ले प्रभु जी, दान हमारा ले, रोटी अदार तुझे हम चढ़ाते, रोटी अदार तुझे हम चढ़ाते, प्रेम से अपना रोए दे प्रभु जी, प्रेम से अपना रोए दे, दाना हमारा ले प्रभु जी, दाना हमारा ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा मिले और मार तथा अपने स्वर्ग ले से बड़ा ले, आप मेरा तुमसे यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, पुनरुत्थान के शुभ अवसर पर हम तुझे उपहार चढ़ाते हैं और तू हमें मुक्तिदायक बलि प्रदान करता है। इन उपहारों के आदान प्रदान द्वारा हम संसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर स्वर्ग की अभिलाषा कर पाए। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप फाड़ लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नव जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। गीत नंबर 357। पावन पावन प्रभु ईश्वर, विश्वमंडल के परमेश्वर। पावन पावन प्रभु ईश्वर, विश्वमंडल के परमेश्वर। जय जय गवेनार तुमसे गवेनार, स्वर्ग में बड़ा, स्वर्ग में बड़ा। प्रभु ईश्वर, विश्वमंडल के परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि आप हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आए। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी याजकों के साथ विशेष करके आज फादर ग्रेगोरी तिर्की अपना अभिषेक का दिन मनाते हैं। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि उनका पुरोहित जीवन सफल हो
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक पुरोहित लिबनोस नुनों की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने हाथ मिला लिया है, उन्हें आवाज दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे इनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता दुनिया कुमारी मरियम, पुरोहित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के लिए और विशेषकर कोरोना महामारी से बचने के लिए, इसकी दूरीकरण के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति के अभिवादन करें। ईश्वर में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के में जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूं।
मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूं कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूं। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूं। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ। यह मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं। मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ जलपान कर लो, और उन्हें रोटी देने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे त्राणकर्ता, हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोगकर हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया।